इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारी नमल की अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सदा सनातन एक रस, सदा बसत सब काल, श्री राधा रानी जहाँ, राजा मोहन लाल। देखिए, ये जो श्रीधाम वृंदावन है, इस श्रीधाम वृंदावन में श्यामा श्याम निरंतर वास करते हैं। इसके लिए वेद, शास्त्र, अर्वाचीन, प्राचीन, संत महात्मा, ऋषि मुनि, सबका एक ही घोष है कि वृंदावन राधा रानी का घर है, श्यामा श्याम का ये घर है। अपने घर में हमेशा निवास करते हैं और यहाँ रहने वाले जो भक्तजन हैं उनको भांति भांति से उनका पोषण करते हैं और समय समय पे उन्हें दर्शन देते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं और उन्हें कृतार्थ करते हैं। वृंदावने वन इति प्रगटे पुराणे, पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि वृंदावने वन, कि वृंदावन नामक जो वन है वहाँ वो श्री राधा रानी का घर है।
तभी तो श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, कि वृंदावन में मुझे कोई गुल्म बना देना, कोई लता बना देना, कोई द्रुम बना देना, कोई तृण बना देना। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। और भांति भांति से यहाँ श्यामा श्याम छद्म रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। छद्म माने समझते हैं, छद्म माने अपने स्वरूप को छिपा कर। परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज का वाक्य है कि वृंदावन में ब्रजमंडल में जहाँ 10 बालक हों और 10 बालिका हों, जहाँ ये खेल रहे हों, वहाँ निश्चित रूप से तो 10 बालक और 10 बालिका हुए ना, तो उसमें से 18 में से 2 एक राधा और एक कृष्ण अवश्य होंगे उसमें। वो भले आप पहचानो, चाहे वो कोई खेल खेल रहे हो, चाहे हंसी कर रहे हो, चाहे मजाक कर रहे हो, चाहे कोई ऐसी वैसी बात कर रहे हो, उनका अनुभव है कि जहाँ बालक बालिका खेल रहे हों, उपस्थित हों, उसमें 10 बालक 10 बालिका हों, तो उसमें अवश्य एक उसमें से राधा और एक कृष्ण अवश्य में होंगे। और जानते हैं संतों की वाणी मृथा नहीं होती। अब पहचानो तो न पहचानो तो वो बात एक अलग ही है, लेकिन वो जानबूझ करके वो बलात् कृपा करते हैं। श्यामा श्याम बड़े उदार चूड़ामणि हैं। सहज स्नेही श्यामा श्याम, स्वाभाविक सहज उनका स्वभाव ही है स्नेह करना, प्रेम करना। और खास करके वृंदावन में संपूर्ण ब्रजमंडल में एक परिपाटी, बहुत पुरानी परिपाटी, यहाँ जो भक्तजन रहते हैं, जो साधु महात्मा, संत महात्मा, वैष्णव जन रहते हैं, तो जो वृंदावन का सार तत्व है, श्री वृंदावन नित्य विहार, सर्व वेद को सारो धार, वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार, श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार। तो ये जो श्यामा श्याम की नित्य लीला है, नित्य केली है, नित्य परिकर है, नित्य धाम है, इसका आस्वादन करने वाले संत जन अपने जो गुरु परंपरा है, गुरुजन हैं, उनसे भजन सीख करके और उनसे मंत्र दान ले करके और उनकी आज्ञा पालन करते, उनकी सेवा अच्छी प्रकार से संपन्न करते हुए और ब्रज वृंदावन वास करते हुए वो श्यामा श्याम की सुंदर सुंदर लीला, सुंदर सुंदर उनकी केली स्मरण करते हुए और श्यामा श्याम का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन में या ब्रजमंडल में बरसाना है, नंदगांव है, गिरिराज जी हैं, राधा कुंड है, और ब्रज के जो गांव हैं उनमें संत जन निवास करते हैं, वृंदावन में निवास करते हैं। वृंदावन तो खैर संतों का गढ़ कह लीजिए, संतों के भक्तों की तो एक खान है, गढ़ है, उनकी सराय है। तो वे प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला का चिंतन करते हैं और जीव से नाम, हृदय से नाम लेते रहते हैं। और जो रसिक जनों के जो पद हैं, पदावली हैं, अष्टजाम लीला से युक्त, उनके अनुसार लीलानुसंधान करते हैं, स्मरण करते हैं और अपने आप में मगन रहते हैं और ऐसे करते हुए कालक्षेप करते हैं और उनके मिलने की बाट देखते रहते हैं कि आज अब लियो, अब लियो, अब लियो, ऐसे होए जो जिए, माने अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इस अभिलाषा को लेकर के और देह धारण करते हैं और डट करके खूब साधना करते हैं। और उसमें भी जानते हैं जो बुजुर्ग जैसे वृद्ध महात्मा हैं जो 60-70 साल को भजन किए हैं और उनके अनुगत्य में जो रह करके भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा करते हुए, उनकी सेवा करते हैं, उनकी बात मानते हैं और उनकी आज्ञानुसार आचरण करते हैं,
उन पे विशेष कृपा होती है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं कि गुरुजी और उनके एक शिष्य हैं जो नई उम्र के 15, 20, 25, 30 साल के, और गुरुदेव मानो 70, 80, 90, एकदम वृद्धावस्था है। भजन करते करते उनके जीवन के बड़े अनुभव हैं। तो वे संत पधारने से पहले उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के, ऐसी घटनाएं अनेकों हैं, उस साधक उस शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर के भैया इस बच्चे ने तो अपने श्वास श्वास मेरे लिए लगा दिए हैं। तो बड़े तहे एकदम हृदय से उसको आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा अब तो मेरा जाने का समय आया, अब श्री जी मुझे कब बुला लें कोई ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेवा से मुझे भारी प्रसन्नता हुई है। और तू देख, ब्रज से कभी बाहर मत जाइयो, खूब मन करे तो वृंदावन चले जाना, बरसाने चले जाना, और नंदलाला का मुख देख लेना, गिरिराज बाबा को दर्शन कर लेना, परिक्रमा लगा लेना। ब्रज वृंदावन से बाहर मत जाना, तेरा अभिष्ट यहीं पूरा हो जाएगा। श्री जी बड़ी दयालु हैं, और सिर पे हाथ रखा, हृदय से आशीर्वाद दिया। तो उस भक्त को, उस संत को अंतिम अवस्था से पहले उनको, क्यों गुरु जी का वचन था ना, संत का वचन था, प्रिया प्रीतम अवश्य में पूरा करते हैं। संतों की वाणी वो मृषा नहीं होने देते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं। और वृंदावन में, ब्रजमंडल में ये परंपरा आज भी है, पहले भी रही है, पहले और विशेष रही है, और आज भी है, आध्यावधि चली आ रही है। प्रिया प्रीतम की, श्यामा श्याम की अष्टकालीन लीला स्मरण करने की और नाम जपने की, और मन से और तन से वृंदावन ब्रजमंडल में वास करने की परंपरा चली आ रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो शरीर उनका बाहर, अब बेहोश हो जाए तो कोई बात नहीं है, कोई चक्कर ही आ जाए, कोई ऐसा शरीर एकदम निश्चेष्ट हो जाए, तो कौन उनके शरीर को क्या कर उनको तो पता नहीं है, लेकिन उनकी हार्दिक दिली इच्छा होती है कि ये शरीर, ये मट्टी या रज में रज मिल जाए, जमुना जी में ये रजकण प्रवाहित हो जाए, ये शरीर इसी में ब्रजभूमि को समर्पित। एक ऐसी घटना है, ये बहुत मैंने प्रेरणा देने वाली है, इससे बहुत लाभ की गुंजाइश है। ये वृंदावन में, वृंदावन नहीं, ये कामा में एक महात्मा रहते थे, बुजुर्ग महात्मा थे, और उस समय परम सिद्ध रूप में उनकी ख्याति थी। मैंने प्रियालाल की लीला स्मरण करते करते ऐसे उसमें खो जाते थे कि उसमें मैंने एकदम नित्य लीला में प्रविष्टि हो जाती थी, देह की सुधि नहीं रहती थी। तो उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया था कि जा बच्चा, ब्रजवास करना, ब्रज से बाहर कहीं मत जाना, श्यामा श्याम बड़े दयालु हैं, तुम्हारे ऊपर अवश्य में वो कृपा करेंगे। तो गुरुदेव तो पधार गए, और शिष्य उसमें जवान थे, और लग लगा कर बड़े वैराग्य से भजन करने लगे। जब वे बूढ़े हो गए, वे भी भजन करते करते 80 वर्ष की अवस्था आ गई, और उनको बस यही बात याद रहती कि गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव ने कहा था, देखो आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। श्यामा श्याम वास्तव में बड़े निष्ठुर हैं, कभी हमारी सुधि नहीं लेते हैं, और जैसे जैसे गुरु जी ने कही और वैसे वैसे मैंने एक कालक्षेप किया है, भजन करते समय निकाला है, लेकिन आज तक श्री जी ठाकुर जी कभी अपना मुख नहीं दिखाए। मैंने बड़ा उनके हृदय में इस बात की टिस थी, वेदना थी, बीच बीच में याद करके कि देखो अब तो शरीर से कुछ होता भी नहीं है, वृद्धावस्था है, अंग अंग जर्जर हो गए हैं, अब तो भजन भी नहीं बन पाता है। तो प्रिया प्रीतम आकर के उनको दर्शन दी और कृतार्थ कर दी, निहाल कर दी। और जानते हैं वृंदावन के ठाकुर हैं ना, ये बड़े कौतुकी हैं, कभी वो भांति भांति की लीला करते हैं। माने खेल खेल में
कृतार्थ कर देते हैं। हुआ ऐसा कि अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे और संध्या होने वाली थी, तो मैंने ऐसी बातें जल्दी सुनने में नहीं आती है। ब्रज का ठाकुर कितना विनोदी है, कितने कौतुकी हैं, कैसी छद्म लीला करते हैं। छद्म मैंने वेश बदल करके, छल करके लीला करने, और उसी में रस बरसा जाते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। तो कुटिया में भजन कर रहे थे, ठाकुर जी कहते हैं, ए बंगाली बाबा, ए बंगाली बाबा, तो बंगाली सुने ही ना है, ए बंगाली बाबा। तो बाबा निकली कुटिया में से, और मुझे क्या बात है? तो उन्होंने कहा, "नहीं बाबा ने प्यास लग रही, पानी पिवा दे।" तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब उनको पानी पिवाए, तो छोटू से बालक रूप में, मतलब मान लो 10-11 साल के रूप अवस्था में ठाकुर जी को बढ़िया धोती जामा और पाग बांध रखी थी, हाथ में लकुटी आई। तो उन्होंने जब उनको पानी पिवावे लगे, तो क्या उनको अंजलि बांधने नहीं आते, अंजलि होते नहीं, तो पानी गिर जाता था। तो उनके डाला तो पे तो अंजलि बांधे आवे ना है, पानी पी आए हो तो उन्हें थोड़ी हाथ उनके दबाए, मिला दिए दोनों अंजलि को, फिर उनको पानी पिलाए। पानी पिला के वो जो लाला बड़ो प्यार से उनकी ओर देखे, फिर उनके जा, अब काहे ठाड़ो है? तो वो कह रहे, थोड़ी इशारा करी कि हमारी बहुए पिला दे। मैंने बगल में 10 कदम दूरी पे एक पेड़ की ओट में श्री जी खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहुए पिला दे। तो बाबा ने कि लाला, तेरी तो भी दूध के दांत छोटे नहीं, तेरी बहू कहाँ से आ गई? तो कह रहे हैं, बाबा ऐसो है भाई, बहू ना वैसे, लेकिन ब्याह आई थे मेरे होगो। बताइए, भगवान है ब्रज का। कह रहे कि बाबा मैं झूठ थोड़े बोलूँ, मैं झूठ ना बोलूँ, मतलब अभी तो बहू ना है, बाद में ब्याह आई थे होगो। फिर बाबा बुला के लाए और कह रहे पी ले पानी। तो बाबा पानी पिला भी लगे, तो वह लाली को भी अंजलि बनाने नहीं आती, अंजलि कैसे बनाए? तो ठाकुर जी ने उसको दोनों अंजलि को पकड़ के मिला दिए और पानी पिया। फिर पानी पी के दोनों मुख देखे भी लगे बाबा के। तो बाबा ने कही, देखो अब आभार मत करो, जल्दी निकल जाओ यहाँ से, संध्या है, बेवारी है। मैंने कही ठीक है। और बाबा की ओर देखते देखते दोनों बगल के जावे लगे। 10 कदम, 20 कदम, 25 कदम जेहनी चले होंगे, तो बाबा उनकी दोनों की चाल, और सांवरी गोरी और सुंदर घुंघरारी घुंघरारी अलकावली, और मटकी मतलब मटकीली चाल, आंखों में मटकन, ग्रीवा में मटकन, मुख में मटकन, भौहों की मटकन, और मटक मटक की बोली, ये भी मैंने उनके चित्त से बात उतरती नहीं थी, वो हटती नहीं थी। और देखते देखते जैसे 10-20 कदम गए, उसके बाद हठात वहीं से अंतर ध्यान हो गए दोनों। और तो बाबा का ध्यान आया। अब जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर जी प्रकट हुए तो मोहिनी मंत्र डाल दिए, ऐसे वशीकृत कर दिए, हृदय को ऐसे उस पे छा गए। कहते हैं ना, चित्त चुरा लेना, नेत्र को चुरा लेना, मन को चुरा लेना, हृदय को चुरा लेना, सब बातें गुम हो गई, सब बातें भूल सी गई, और केवल वो बालक बालिका सामने रह गए। और जब उनके सामने से जो अंतर ध्यान हुए, तब उनको सुधि हुई और बहुत विलाप करने लगे, अरे मैं तो ठगा गया, मैं तो ठगा गया, देखो मेरे पास आए और मैं कैसा एक बड़ा मतलब असभ्य ढंग से मैंने उनसे व्यवहार किया, और उनको बैठाता, उनके चरण पखारता, उनके चरणों में प्रणाम करता, कुछ बढ़िया चीज़ खवाता, पता ना मेरी मति कैसे मारी गई। अब बाबा लगे रो गए, रोते रोते रात्रि है गई। रात्रि भई, फिर श्यामा श्याम सपने में आए और बोले, बाबा काई को रोवे? ओ मैं ही, हम दोनों श्यामा श्याम है, तुम्हारी लालसा, तुम्हारी आशा, तुम्हारी उम्मीद पूरी करने के लिए हम दोनों पधारे हैं। तुम्हारी आशा पूरी है गई, तुम्हारी अभिलाषा पूरी है गई, अब बाबा तू रोवे काहे को? शेष जो तेरे समय है वह निकाल ले, और फिर तू हमारे धाम में आ जावेगो। ऐसे कह के उनको सांत्वना दी। तो कहने का मतलब यहाँ श्यामा श्याम है ना, कि जय जय वृंदावन रजधाने,
ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, भूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन श्री वृंदावन, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहनी कुंज श्री वृंदावन, मोहनी राधा रानी, मोहन राधा मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन जमुना पानी, मोहनी नारी सकल गोकुल की, मोहनी नारी सकल गोकुल की, बोलत मोहनी बानी, बोलत मोहनी बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, श्री भट्ट मोहन नाजय, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी। कह रहे हैं कि मैंने यही समझा है, यही सीखा है, यही हमारा अनुभव है कि ब्रजभूमि मोहनी है। किसी को भी ब्रजभूमि मोहित कर लेती है। ब्रजभूमि मोहनी मैं जान। तो कुछ दो चार उदाहरण दे रहे हैं। ब्रजभूमि मोहनी मैं जाने, मोहन कुंज, यहाँ की कुंजें हैं वो हठात मोहित कर लेती। मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, और वृंदावन महा मोहित करने वाले हैं। यहाँ की रज, यहाँ की हवा, यहाँ की लताएं, यहाँ के निवासी गण, वृंदावन का कण-कण, ये सब मोहित करने वाला है। मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन और मोहन जमुना पान, यमुना जी का स्पर्श, स्नान, मार्जन, और प्रेम रस देने वाला है। श्यामा श्याम की भक्ति देने वाला है, प्रेम देने वाला है। वो भी क्या करती हैं, मोहित कर लेती हैं। और मोहन नारी सकल गोकुल की, और वृंदावन की ब्रजमंडल की जो नारी, मैंने ब्रज वासीगण हैं, ब्रज बनतागण हैं,
वे भी उनके एक एक कदम कदम में, एक एक चेष्टा में भक्ति प्रेम छलकता है, प्रेम छलकता है। मोहन नार सकल गोकुल की और बोलत मोहन बानी। देखिए, गोकुल माने वृंदावन भी होता है, गोकुल माने गोकुल ग्राम ही नहीं होता है। नंद गोकुल माने वृंदावन, गोकुल माने गोकुल भी, गोकुल माने वृंदावन, गोकुल माने गोलोक भी। तो मोहन नार सकल गोकुल की बोलत मोहन बानी, और श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर। श्री भट्ट देवाचार्य जी के प्रभु स्वामी इष्ट देवता कौन है? नागर मोहन और नागरी राधा रानी, अर्थात जुगल किशोर, श्यामा श्याम। और ब्रजभूमि मोहनी में जाने, ब्रजभूमि मोहनी में जाने। तो यहाँ ब्रजमंडल में श्यामा श्याम की बड़ी विचित्र लीला है। एक बार की घटना सुना मैं आपको, आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन देखिए, जो महापुरुष जन है ना, जो बड़े आप्त जन हैं, उनको ये लीलाएं विशेष अनुभव में आती हैं, और जो सामान्य साधक हैं उनको उतनी नहीं आती। लेकिन यहाँ की रज में ऐसा खिंचाव है, ऐसा आकर्षण है कि वो वास्तव में मोहित कर लेते हैं। एक बार दो बार आने के बाद फिर जीने लायक नहीं छोड़ते हैं, अपना बना लेते हैं। एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन पधारे। तो भाई बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे, भारत के ग्राम ग्राम में, जन जन में उनका नाम प्रसिद्ध था कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। पार्वती जी इनको भोजन कराती हैं, और मैंने भोजन करा के पाला है, बड़ा किया है। भगवान श्री राम ने इनको दर्शन दिया है, हनुमान जी ने दर्शन दिया है। इन्होंने बहुत एक महाकाव्य ग्रंथ लिखा है, जो कि इनके जीवन काल में ही वो ग्रंथ पूरे विश्व में फैल गया है, और उसमें अपार शक्ति है, और भगवान ने उस पर हस्ताक्षर किया है, उसको प्रमाणित किया है। और बड़े उच्च कोटि के संत हैं, प्रेमी संत हैं। ये बात प्रसिद्ध थी। जब वृंदावन आए दर्शन करने के लिए, तो उनके दर्शन के लिए लोगों में सैलाब उमड़ा। और घटना ऐसी है कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी के पुत्र उस समय यहीं विराजमान थे। उनका नाम था परम पूज्य श्री बनचंद्र जी गोस्वामी जी महाराज। तो वो उनसे मिले और उनको दंडवत प्रणाम किया, और बोले, महाराज आज हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। उन्होंने कहा, देखिए हम प्रसाद तो पाएंगे नहीं, हमें आप अमनिया दे दीजिए, हमें आप सीधा दे दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी राजी। तो गोस्वामी प्रवर श्री बनचंद्र जी महाराज ने उनको अमनिया ले आके दे दिया, सीधा दे दिया। फिर वो मैंने जो पक्की चीज़ें नहीं होती, तो या तो उसको अपने यहाँ से पाक करते हैं, बनाते हैं संत लोग, ऐसी कुछ उसमें और चीज़ दे रखी थी। जैसे कुछ मानो बनी बनाई मिठाई हो, जलेबी हो, पेड़ा हो, लड्डू हो, ऐसी कुछ दी कि महाराज आप कहाँ बनाएंगे, आप इसको ले लीजिए, अमनिया ही है। तो कह रहे हैं कि गोस्वामी जी, अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो आप नहीं मानेंगे। बोले, महाराज इसमें बुरा मान भी कहा बात है, आप भी कैसी बालक जैसी बात करते हैं। कि वृंदावन का ठाकुर इतना चटोरा है ना कि आपकी मिठाई को ये अमनिया छोड़ता ही नहीं। ये जो अमनिया दे रहे उसको भोग लगा दिया उसने, अब मैं क्या भोग लगाऊं, बताइए, ऐसा भगवान होता है क्या? माने संतों का भी कैसा एक कितना प्रेम का भाव है। कह रहे हैं कि आपने जो अमनिया दिया है ना, तो वृंदावन का ठाकुर चटोरा है, वो कुछ भी अमनिया नहीं छोड़ता है। जो आपने दिया है उसको पहले ही वो एक दो लेके खा लिया है उसमें से, आपको पता नहीं है अभी है। लेकिन प्रभु अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी निगाह में तो अमनिया ही है। तो देखिए ठाकुर की कैसी लीला है वृंदावन में, ब्रज में, विचित्र लीला है। एक हम लोग जैसे यहाँ वास करते हुए भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते संत जन बुजुर्ग हो जाते हैं, भक्त जन एकदम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और उनके मुख देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए वो हृदय में एक उनकी टीस होती रहती है, एक पीड़ा होती रहती है। उस वेदना से बड़ी व्यथित रहते हैं कि देखो इतने वर्ष का हो गया, भजन में तो बहुत आनंद दिया है, लेकिन अब तक मेरे सामने आकर के
और जो कमल नयन कहते हैं, गौरांगी लाडली जो कहते हैं। ओके ओके, और मैंने कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि रति कीमति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीने रस बीने छवि फवी न थोरी। ऐसा उनका मंगलमय दर्शन देखो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, और इसी वृंदावन में निरंतर वास कर रहे हैं, हम भी वास कर रहे हैं। तो बड़ी एक पीड़ा होती है, अतिशय पीड़ा होती है। तो श्यामा श्याम उस पीड़ा का निवारण करते हैं, दर्शन दे करके, सिर पे हाथ रख करके, और उसको कृतार्थ कर देते हैं। ऐसी एक बहुत सुंदर घटना है, वृंदावन की है। और ख़ास करके ये मदन टेर है ना, मदन टेर में आज से कम से कम लगा लो 90-100 वर्ष पहले एक महात्मा रहते थे, बड़े अकिंचन महात्मा थे। किसी से कोई ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते थे। 8-10 घर से मधुकरी मांग करके और अपनी उधर पूर्ति कर लेते थे। वैसे रहते थे वो बिहारी जी के पास, जो मदन मोहन जी का मंदिर है। गौड़ीय महात्मा थे, गौड़ीय परंपरा के महात्मा थे। और मदन मोहन जी के किसी गोसाई जी के यहाँ, गोसाई जी ने उनकी भजन शैली को देख करके, उनकी वैराग्य, उनकी भक्ति को देख के कुटिया दे रखी थी। तो देखिए आज से 100 वर्ष 150 वर्ष लगभग पहले की बात होगी। उस समय वृंदावन का कैसा प्राचीन स्वरूप होगा। तो और बड़े एक से एक भजनिक महात्मा पहले भी थे, आज भी हैं। तो उनको कुटिया दे रखी थी, लेकिन वो मदन मोहन जी पे रहते नहीं थे। कुटिया बहुत कम रहते थे। स्नान आदि करके, तिलक आदि धारण करके, गुरु मंत्र करके, और सीधे वो नाम स्मरण करते हुए मदन टेर में चले आते थे। और वहाँ जो सुंदर सुंदर तमाल के जो वृक्ष हैं, और बड़े बड़े जो पुराने वृक्ष हुआ करते थे, उन वृक्षों की जो झुरमुट हुआ करती थी, कुंजें थी, उसमें चुपचाप बैठ करके और श्यामा श्याम की लीला स्मरण किया करते थे, और श्यामा श्याम का नाम जपा करते थे। और ये सिलसिला एक दिन से नहीं, कम से कम 40 वर्ष व्यतीत हो गया था उनका। ये रोज ऐसी साधना उनको करनी थी। रोज नियम से अष्टकालीन लीला का स्मरण किया करते थे परंपरा के अनुसार, और प्रिया प्रथम का नाम लेते थे, और उनके विरह में रुदन किया करते थे। एक एक दिन उनको बहुत भारी निकलता था। तो संजोग से कहते हैं वास्तव में अगर लगन पूर्वक सच्चाई से भजन करते हैं तो श्यामा श्याम पल पल में उसकी खबर लेते हैं। श्री हरि प्रिया निहारत छिन्न छिन्न, श्यामा श्याम अपने उस साधक को क्षण क्षण में निहारते हैं। प्रेम भरी चितवन से, वात्सल्य भरी दृष्टि से उसको निहारते रहते हैं कि उसको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, कौन समस्या आने वाली है, उसको निकालते हैं और उसको बचा बचा करके उसको बहुत सुरक्षा देते हैं। लेकिन साधक जो अनुभवी होता है वो समझ पाता है। तो बहुत काल से भजन करते करते वे भी महात्मा बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, और प्रायः इसी उम्मीद में रोया करते थे, और रोते रोते अंधे हो गए थे। मैंने कुछ सूझता नहीं था, रोज का आने जाने का अभ्यास था। अंधे होने का मतलब बहुत कम दिखता था, बहुत कम, मैंने 10-5% दिखता था, और रुदन करने के कारण आंखें खराब हो गई थी। तो जैसे जैसे मुश्किल से कुटिया से मदन टेर चले आते थे, और गोविंद देव जी चले जाते थे उधर से, ब्रजवासियों के यहाँ से मधुकरी लेते आते थे। जानते हैं वृंदावन में जो संत जन वास करते हैं, भक्तजन, तो अनेकों परंपरा के भक्त होते हैं। तो कोई गौड़ीय परंपरा के हैं, कोई निम्बार्क परंपरा के हैं, कोई राधा वल्लभ जी की परंपरा के हैं, कोई टटिया शान के परंपरा के हैं, कुछ और अन्य मत के साथ संत महात्मा होते हैं। तो उनकी एक निष्ठा होती है। किसी किसी की निष्ठा होती है कि वो राधा रमण जी का दर्शन रोज करेंगे, किसी की होती है गोविंद देव जी का दर्शन करेंगे, किसी की होती है राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं, किसी की निष्ठा होती है बिहारी के दर्शन करते हैं, किसी की जमुना जी की, किसी की शयन आरती की, किसी की गोपीनाथ जी की, ऐसी सबकी निष्ठा होती है। तो उनकी भी निष्ठा थी, रहते थे मदन मोहन जी में, और गोविंद देव जी में उनको बहुत भारी निष्ठा थी। तो वहाँ दर्शन करने एक बार दिन भर में चले जाया करते थे, और वहाँ से मधुकरी करके ले आते थे।
और दिन भर बिताते थे वो मदन टेर में। बहुत दिन व्यतीत हुआ, बुजुर्ग हो गए थे और बैठ करके कुंजों में रो रहे थे कि देखो नाहक में मेरा सारा समय निकल गया, सारी आयु निकल गई, अब तो बस वृद्धावस्था है, अब क्या होने वाला है। और देखो हमारे जो श्यामा श्याम हैं, हम तो सुनते थे बड़े दयालु हैं, बड़े ऐसे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई दया ही नहीं दिखाई। महाराज जी में ये पीड़ा विशेष बढ़ गई तो श्यामा श्याम प्यारे श्याम सुंदर बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने इच्छा की कि नहीं भाई अब बाबा को तो कृतार्थ कर देना चाहिए, बाबा बड़ो रोवा है। तो श्री से उन्होंने बहाना की, प्रियाजू चलो आज या दिशा में खेल भी चलते हैं, आज या दिशा में या दिशा में आज भ्रमण करवे चल रहे हैं। प्रियाजी ने कहा चलो प्यारे चलते हैं। तो ठाकुर जी मदन टेर में आ गए और दोनों गरबहियाँ दिए, श्यामा श्याम गरबहियाँ दिए, भरे ही ये प्रेम पने। श्यामा श्याम गरबहियाँ दीने, श्यामा श्याम मयरी हो, श्यामा श्याम गर श्याम गर बहिया दिए, भर ही प्रेम पले। प्रेम पने प्रेम पने, बड़ा प्रेम से हृदय बना हुआ है और वो बाबा को कृतार्थ करने के लिए श्यामा श्याम पधारते हैं। और बाबा को दिखता नहीं था ना, वो बहुत नहीं के बराबर माने वो अंधे ही हो चुके थे रुदन करने के कारण, अतिशय रुदन, अतिशय उनके लिए विलाप करते थे, तो आंखें जवाब दे गई थी। तो बाबा अकेले जब रुदन कर रहे थे और प्रिया प्रीतम की भारी कृपा हुई, जब श्यामा श्याम पधारे तो ठाकुर जी ने प्रियाजू का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, प्रियाजू देखो ही बाबा यहाँ बैठो है। उन्हें और प्रिया ने कहा तो बाबा के पास चलो। तो दोनों प्रिया प्रीतम जो उनके पास आए तो प्रिया जो कहती प्यारे ये तो बाबा रोवे ही रोवे है। तो ठाकुर ने कहा हाँ ये तो रोवे ही रोवे है। काहे को रोवे है? अब तो बाबा ही बताओगे काहे को रोवे है। तो श्री जी ने कहा प्यारे एक काम करो ना, तुम तो बड़े ही कौतुकी हो, ने किया बाबा को हंसाते हो ना। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है प्रिया जब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं हंसाने की चेष्टा करूँगा। फिर वह बाबा के पास आए और बाबा के पास बैठ गए और प्रिया जी ने के 10 कदम दूरी पे खड़ी ही वहीं खड़ी रह गई और प्यारे उनके पास आके बैठ के बोले बाबा क्यों रोवे, कहाँ बात है। तो वो बाबा यूँ समझे कोई ग्वारिया है, एक खाम खाम तंग करवे गवाए हुए, खाम खां छेड़ेगो और हंसी मजाक की बात करेगो। ग्वारिया तो ग्वारिया होते हैं। तो उन्हें सोचे कोई ग्वारिया होगो, तो उन्हें कि काय को रोवे है, मैं कौन के काजे रहूँ, काय को रहूँ, तो का मतलब है तू जा यहाँ जा गाय चरा आपने। तो ना बाबा मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि आखिर तू क्यों रोवे है, क्या तो भूख लगी है? तो कहे तो मैं मैया ते रोटी मंगाता हूँ। अगर तो प्यास लगी है तो कहे तो मैं तो पानी ले आता हूँ। अगर तो छाछ चाहिए तो मैं छाछ लाता हूँ, तो मिठाई चाहिए तो मैं मिठाई लाता हूँ, तो दूध चाहिए तो मैं दूध लाता हूँ। तो बाबा झल्लाए बोले तो बड़ो खबावे के चक्कर में पड़ रहा, मैं तो पता काय करो हूँ मैं। उनकी काय करो बता। तो उनने ठाकुर जी ने वो जो बाबा कहा उन्हें कही कि तू जा यहाँ पे जा, तू गाय बेचरा। फिर वो लौट के श्री जी के पास आ गए कि श्री जी ने कहा प्यारे तुम हंसा नहीं पाए बाबा को, तो वो हंसे ना तो मैं क्या करूँ बताओ।
वो रो रो बड़ो गम में, मतलब बहुत भारी वाक्य हृदय में गम है, दुख है। तो देखो प्यारे, मैं हंसाऊंगी आए। तो श्री जी उनके पास आए और आकर के बोली, बाबा तो काई को रोवे है? का तेरी बहू मर गई है? श्री जी ने कहा, तेरी बहू मर गई, वाकई काज रोएगा, वाकई शोक में विलाप करेगा। तो बाबा सुनने की हृदय में हंसी आ गई कि नाय लाली तो कैसी बात करे। अच्छा, मेरी बहू ना मरी तो चल, तेरी बहू ना मरी तो कहो तो बहू, तेरे को बहू दे दिवा दूं? लाली तो कैसी बात करे, बता, मैं इतनो बूढ़ हो और तू मुझसे हंसी करे, ठट्ठा करे। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बाबा, तो पता तू रोवे काहे को? तो लाली, अच्छा, तो मतलब तेरो ना कोई माँ है, ना तेरे बाप है, ना तेरे कोई बहू है, या हमारे अकेलापन के कारण तू रोवेगा? तो कह मने प्रिया देव कहा कह रही है कि तू अकेलो है, जा मारे रोवेगा कि मेरे कोई ना है, जा मारे तो ना रोवे। तो उनने की, नहीं लाली ऐसी बात ना है, मेरे हैं, तो तेरे को है। तो लाली, मेरे राधा कृष्ण हमारे इष्ट हैं, और चलो कन्हैया तो बड़ो निष्ठुर है, कोई बात ना है, वो दर्शन ना दे तो कोई बात ना है, लेकिन वहाँ के संग में जो लाली है ना, वो भी निष्ठुर रह गई है। और श्री जी बिल्कुल बोली, कौन बाबा तेने कहा कही? लाली भी निष्ठुर रह गई है? कौन? राधा। लेकिन हाँ, वो राधा है ना, वो भी निष्ठुर रह गई है, वहाँ के संग, कठोर के संग रहते रहते वो भी कठोर रह गई है। कम से कम वहाँ तो हमारी सुधि लेनी चाहिए, तो भी कभी जांच भी पूछ भी ना आवे कि बाबा क्यों रोवे, कहा बात है। तो श्री जी एकदम बिल्कुल जो वो चौंक गए कि बाबा मैं निष्ठुर रह गई हूँ? बोले, हाँ लाली। अच्छा बाबा, एक प्रिया जी की बात काट करके झट प्रिया जी ने कहा कि बाबा एक बात बता, अगर मान ले तेरे सामने राधा रानी आ जाए तो तू देखेगा कैसे? तू तो अंधो है। तो बाबा ने कि ललित कैसी बावरी सी बात करे, तो बहुत भोरी है। ललित यूँ बता, जब श्री जी आएंगी तो मेरे मस्तक पे हाथ रखेंगी तो बता, मैं अंधो रह जाऊंगा? उनकी कृपा से मेरी जो आंखें झट खुल जाएंगी और मैं उनका दिव्य दर्शन करूंगा। अच्छा, तो श्री जी को बहुत दया आई। तो बाबा ठीक है, ले तू दर्शन कर। प्रिया जी ने अपने आंखों हाथों को उनके नेत्रों पे पधराया, दाहिने और बाएं पे, और नेत्र पे हाथ पधराते दोनों नेत्र दिव्य, उसमें दिव्य ज्योत्सना आ गई, और सामने प्रिया प्रीतम का दर्शन करके निहाल हो गए, कृतार्थ हो गए। आज इन दो गुण पर बलि जाइए, आज इन दो गुण पर बलि जाइए, रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत नयन सिरैये, आज इन दो गुण पर बलि जाइए। जानते हैं, ब्रज की वृंदावन के जो ठाकुर है ना, ऐसा कौतुकी, हंसी हंसी, मजाक मजाक में, खेल कूद, लीला में क्या सी क्या कर देते, मैंने भक्त को शरणागत कृतार्थ कर देते। मैंने बड़ा, यहाँ का ठाकुर कौतुकी ठाकुर है, लीला बिहारी ठाकुर है। श्यामा श्याम का दर्शन किया, और श्यामा श्याम ने, श्यामा श्याम का दर्शन करके वो जो उनका जो पंचभौतिक कलेवर, उस तेज को, उस माधुर्य को, उस रूप माधुरी को सहन नहीं कर पाया, मूर्छित होकर वहीं गिर गए। प्रियालाल उन पे कृपा करके चल दिए। बहुत समय बीता, परिक्रमा जाने वाले भक्तों ने देखा कि एक बाबा जो है वो पड़े हुए हैं, तो उनको लोग बाग आके करीब से देखा थी, तो वही पुराने मदन टेरे वाले बाबा हैं। फिर ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई, इनको उठा करके और गोसाई जी के यहाँ ले गए। वहाँ गोसाई जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, वहीं पे कीर्तन बैठा दिया, और 2 दिन 3 दिन तक तो अचेत रहे। फिर उनकी आंखें खुली, चेतना हुई, और फिर उन्होंने पूछी कि बाबा क्या हुआ, कैसे आप अचेत हो गए? बोले, मुझे छल दिया, छल दिया, ठग दिया, ठग दिया। किसने ठग दिया बाबा? अरे वही हमारे राधा मदन मोहन। फिर कैसे ठग दिया?
तो उन्हें सारा जो वृतांत था, सारा ब्यौरा बताया कि ऐसे ऐसे गोस्वामी जी, और गोस्वामी जी कृतार्थ हो गए ऐसे भक्त का दर्शन करके। फिर मतलब अब वो उनका शरीर, अब उन्हें अन्न जल सब छोड़ दिया और उनके चारों तरफ वहाँ उन्होंने कीर्तन बैठा दिया था। समय आया 7 दिन 5-7 दिन के अंदर वो अब जो प्रिया प्रीतम का दर्शन कर लिया, अब क्या देखे जी, उनकी आंखों में समा गए, हृदय में समा गए, रोम रोम में समा गए। फिर उन्होंने 5-7 दिन के अंदर कलेवर त्याग दिया और दिव्य देह से उनके पास चले गए। वृंदावन राजधानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी जय जय, श्री राधा श्री रानी जय जय। सदा सनातन इक रस जोरी, ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी सदा सनातन है, सदा सर्वदा से है और एक रस श्री धाम वृंदावन में विराजमान हो रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। समय समय पे भक्तों पे कृपा करके उन्हें कृतार्थ करती हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जाने। संपूर्ण वेद भी इनकी संपूर्ण महिमा नहीं बता सकते हैं, यथा योग्य नेति नेति करके वर्णन करते हैं, यथा योग्य वर्णन करते हैं। श्री हरि प्रिया हितो निज दासी, रहत सदा अगवानी, वृंदावन रजधानी जय जय, वृंदावन रजधानी। सखियाँ इनकी अगवानी करती हैं, अपार सखी वृंद हैं, ये श्यामा श्याम को लाड लड़ाती हैं, सेवा करती हैं समयानुसार और इनको देख देख करके जीती हैं। और ये श्यामा श्याम ऐसे कौतुकी हैं कि जब किसी भक्त पे विशेष कृपा करनी होती है तो उसको अनेकों प्रकार से जैसे उनको रुचता है उसको कृतार्थ कर देते हैं, निहाल कर देते हैं, उसको अपने परिकर में बुला लेते हैं। इसीलिए ब्रजमंडल वृंदावन वो संत जन सेवन करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, सेवन करते हैं, सेवन। सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, 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 श्री वृंदा विपिन विलास। जहाँ जुगल मंगलमयी मूर्ति, जुगल मंगलमयी मूर्ति, करत निरंतर वास, करत निरंतर वास, करत निरंतर वास, करत निरंतर वास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रवाह रसिक जन प्यारे, 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 कबहु न छाड़त पास, कबहु न छाड़त पास। कहाँ कहाँ
की जय श्री भट्ट कहो भाग की जय श्री भट्ट राधा कृष्ण रस चार राधा कृष्ण रस चार सेवो श्री वृंदा विपिन निवास सेवो श्री वृंदा विपिन विलास विपिन विलास विपिन विलास विपिन विलास विपिन विलास सेवो श्री वृंदा विपिन विलास सेवो श्री वृंदा विपिन विलास। वृंदावन का जो श्यामा श्याम का विलास है, उनकी खेली है, उनकी लीला है, उसका सेवन कि मैं यही से हूँ, करो मो रसना यही रसपान लाडली लालन को मधुअमृत या बिन अचौन आन करो मो रसना यही रसपान। लाडली लालन को मधुअमृत, ये श्यामा श्याम की जो सुधा से सनी हुई लीलामृत है, नामामृत है, कृपामृत है, दर्शनामृत है, इन्हीं का सेवन करें। तो कह रहे हैं सेवो श्री वृंदा विपिन, यही महात्माओं ने सेवन करते 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 ऐसा हृदय में दुख, ऐसी पीड़ा हुई कि अंत में श्यामा श्याम से भी नहीं रहा गया। कृपा की कि भैया मैंने अब हद हो गई है, अब तो यहाँ पे कृपा करनी ही चाहिए, अब अपना लेना चाहिए। फिर श्यामा श्याम अपना लेते। तो संत जन भक्त जन श्री धाम वृंदावन का सेवन करते हैं, यहाँ रह के उनकी रसमयी उपासना करते हैं। उनका रसमय जो अमृत से सना हुआ शराबोर जो उनका नाम है, वो बड़े प्रेम से नाम लेते हैं और हृदय देश में उनकी लीला का स्मरण करते हैं और कृतार्थ हो जाते हैं। जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, प्रमाण दे रहे ना कि निरंतर वास कर रहे प्रिया प्रीतम मन की मलिनता अश्रद्धा ही इसमें कारण है जो विशेष सुख नहीं लेने देती है। नहीं तो श्यामा श्याम यहाँ क्रीड़ाशील हैं, विलास परायण है, विहार कर रहे हैं, कुंज कुंज में गली गली में विचरण कर रहे हैं और मंदिर में विराजमान हैं, भांति भांति से दर्शन देने कृतार्थ कर रहे हैं। और जो चिंतन परायण है उनके हृदय में कलोल कर रहे हैं, सखी परिकर सहित उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं, उनको भांति भांति का अनुभव कराते हैं। सेवो श्री वृंदा विपिन विलास, कह रहे कि हे साधक वर्ग तुम वृंदावन वास करते हो क्या? उनके हाँ महाराज वृंदावन वास का हमने वो व्रत ले लिया है। तो व्रत ले लिया तो प्रिया प्रीतम की लीला का सेवन करना, आस्वादन करना, नामामृत का आस्वादन करना, कथामृत का आस्वादन करना, लीलामृत का गान करना, पान करना। सेवो श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति, मंगलमयता की मूर्ति श्यामा श्याम, जहाँ निरंतर कुंज निकुंज में मने कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहारे री, कुंज निकुंज में जो बिहार परायण है। फल कल चल दल थल बिथुलन में श्री हरिप्रिया संचारे री, श्री हरिप्रिया संचारे री। तो देखिए ये दो महात्मा हुए, ये दोनों पे श्यामा श्याम ने बहुत महती कृपा की, दर्शन दिया और कह दिया कि बस अब थोड़ा सा जो समय तुम्हारा रह गया ना, जो कुछ आयु रह गई है वह काट लो, वह बिता लो, तुम फिर हमारे दिव्य परिकर में आकर के मिल जाओगे, हमारी दिव्य सेवा को लाभ कर लोगे, तुम कृतार्थ है गए। तो इन्होंने सेवन किया है जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं हैं वृंदावन में जो श्यामा श्याम उनको कृतार्थ करते हैं। समय समय पे कृतार्थ किया है, दर्शन दे करके उनके नेत्रों को
कृतार्थ करते हैं और उनके मतलब जन्म को कृतार्थ कर दिया। और वृंदावन के ठाकुर बड़े कौतुकी हैं, उनसे हंसी मजाक विनोद करके खेल खेल में उनका उद्धार कर देते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ के ठाकुर ज़्यादा भगवत्ता नहीं दिखाते, प्रेमी ठाकुर हैं। दरी पे बैठ जाते हैं, बोरी पे बैठ जाते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं, चटाई पे बैठ जाते हैं और दोना में खा लेते हैं, तो क्या कहें वो चीपी में खा लेते हैं, बाटकी में खा लेते हैं। प्रेमी ठाकुर है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहस्री वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय भक्त वत्सल ठाकुर श्यामा श्याम की। जय जय श्री राधे।